So today we have start for the cloud. तो क्लाउड कंप्यूटिंग है, सो सबसे पहले आता है वाई क्लाउड। तो वाई क्लाउड से पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट वही है कि हमारे पास क्या है, एन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कंपनीज। और कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज में हर एम्प्लॉय काम करता है जिसको बोलते हैं हम टास्क। उनको अपना काम एग्जीक्यूट करना है, अपना टास्क एग्जीक्यूट करना है। सब हर बंदा क्या करता है कि अपना वर्क फ्लो करता है। अब टास्क करने के लिए क्या है, यानी कि काम करने के लिए एम्प्लॉयज को नीड होता है कंप्यूटर्स का। नीड होता है कंप्यूटर्स की। एंड स्क्रीन विजिबल एवरीवन। और एम्प्लॉयज को नीड होता है कंप्यूटर्स की। अब कंप्यूटर्स का मतलब होता है इंफ्रा की। कंप्यूटर्स का मतलब है इंफ्रा। और कंपनीज के अंदर दो टाइप्स का हमारे पास स्टैंडर्ड इंफ्रा चलता है। एक हमारे पास इंफ्रा चलता है वर्क ग्रुप। एंड दूसरा हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करता है वो करता है क्लाइंट एंड सर्वर से। यानी कि जब भी आप अपना लैपटॉप काम करते हो, तो आपका जो लैपटॉप होता है, आपका जो कंप्यूटर्स होता है, वो बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप के अंदर काम करता है। यानी कि अगर आप कोई भी अपना लैपटॉप जाके देखेगा, नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द दिस पीसी, राइट क्लिक ऑन दिस पीसी एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज। सो आप देखेंगे कि आपका जो सिस्टम है वो बाय डिफॉल्ट एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है, जो कि आपका वर्क ग्रुप रहता है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, सो लाइक कि मेरा सिस्टम भी क्या है, वर्क ग्रुप है। सो आप लोगों का सिस्टम भी वर्क ग्रुप के अंदर ही होगा। सो बाय डिफॉल्ट जो भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप का मतलब है इट्स वर्क इंडिपेंडेंट। यानी कि इनको, ये सिस्टम किसी के अंडर में काम नहीं करते, ये सिस्टम्स इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके जो कंप्यूटर्स होते हैं, उनके कंप्यूटर्स में लिखा आता है डोमेन। उनके, तो यानी कि अगर आपके सिस्टम में वर्क ग्रुप मिल रहा है, तो यानी कि यू कैन वर्क इंडिविजुअली। आपका सिस्टम किसी के कंट्रोल में नहीं है। आप अपने सिस्टम्स को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर कोई किसी टाइप की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब भी आपके सिस्टम पे डोमेन होता है, तो डोमेन का मतलब होता है सर्वर। डोमेन का मतलब क्या होता है, एक सर्वर होता है। और नाउ कि आपका जो कंप्यूटर है वो एक पर्टिकुलर सर्वर के साथ कनेक्टेड है। एंड नाउ इट्स वर्क एज अ सर्वर पॉलिसीज। यानी कि हर कंपनीज में एक मेन मशीन बनाई जाती है जिसको हम कॉल करते हैं सर्वर्स। सर्वर को ही हम डोमेन भी बोलते हैं। गॉट इट। एंड नाउ कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज कंप्यूटर्स होते हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, लाइक अब वो चाहे सेल्स टीम हो, एचआर टीम्स हो, डेवलपमेंट टीम हो, टेस्ट टीम हो। सो हर टीम्स, यानी कि कंपनीज है, कंपनीज में अलग अलग टाइप्स की अलग अलग टीम्स बनाई जाती हैं। लाइक एचआर, सेल्स, डेवलपमेंट, सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टीम इज अवेलेबल। लाइक एचआर हो गया, सेल्स हो गया, डेवलपमेंट हो गया। एंड ये सारी की सारी टीम पर्टिकुलर एक नेटवर्क के थ्रू, जो आप लोगों ने अभी नेटवर्किंग पढ़ी है, उस पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू सर्वर के साथ कनेक्ट होती है। इज इट क्लियर? अब ये जो सर्वर्स हैं, ये सर्वर्स पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है वो लिनक्स भी हो सकता है और विंडोज भी हो सकता है। ये कोई भी सर्वर हो सकता है। कंपनी यहाँ पर आपके लिनक्स सर्वर्स को भी ऐड ऑन कर सकती है, तो ये लिनक्स का सर्वर हो जाएगा। एंड नाउ कंपनीज आपका विंडोज सर्वर चाहती है, तो विंडोज के सर्वर यहाँ पे होंगे। नाउ कि ये सर्वर्स का मतलब है हायर कॉन्फ़िगरेशन, लाइक कि आपके एरिया का ट्रांसफार्मर। सो पावर सप्लाई आपके घरों में ट्रांसफार्मर से आ रही है। बट ट्रांसफार्मर पे क्या है, वोल्टेज है 20,000, 50,000 वोल्ट। अब आपके घर में वहां से फिल्टर और क्या आ रहा है,
220 वोल्ट, ठीक है ना, या 1 किलोवाट 2 किलोवाट, इस तरीके से आपका लोड क्या हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है। यानी कि इसी तरीके से सर्वर का काम है कि इन सारी की सारी मशीन्स की इंफॉर्मेशंस को, डेटा को, हर चीज को एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे मैनेज करना। यानी कि मुझे अगर किसी भी एचआर टीम के किसी भी सिस्टम के साथ कोई भी मैनेज करना है, सेल्स को करना है, कोई भी पॉलिसीज करना है, तो मैं सर्वर पे बैठ के एग्जीक्यूट करूंगा। अब ये तो चलिए एक विधि है। अगर मेरी कंपनीज की 100 ब्रांचेज है, तो अगर मेरी कंपनीज के पास 100 या 200 ब्रांचेज है, तो मेरी कंपनीज को हर जगह पे सर्वर्स लगाने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरी एक फिजिकल कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फिजिकल कॉस्ट की कंपनी कहती है कि मुझे हर जगह सर्वर ना लगाने पड़े, मैं एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे सर्वर लगा दूं, तो इसलिए कंपनीज मूव हो रही है क्लाउड पे। तो सिंपल सी बात है कि क्लाउड की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास आईएएस यानी कि इंफ्रा इंफ्रा की जो लेयर्स है, यानी कि हमारे पास 4 टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो हमारी कंपनीज यूज करती हैं। 4 टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई थिंक सो मैं आप लोगों को पहले भी ये बता चुका हूं कि हमारे पास 4 टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जिसमें पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है वो आता है ऑन प्रोमाइस। ऑन प्रोमाइस का मतलब है कि कंपनीज बाय एवरीथिंग, यानी कि वो सर्वर भी बाय करेगी, नेटवर्किंग भी बाय करेगी, सारी की सारी चीजें क्या करेगी, बाय करेगी। दूसरे नंबर पे आता है हमारा वर्चुअलाइजेशन। दूसरे नंबर पे आता है वर्चुअलाइजेशन, तीसरे नंबर पे आता है आपका क्लाउड, एंड फोर्थ नंबर पे आता है हमारा कंटेनर्स, जिसको वी कैन कॉल की जिसको हम डेवऑप्स के अंदर ले जाते हैं, डॉकर। सो गाइस, आपके पास है कि आप अपनी कंपनी का ये जो क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप ऑन प्रीमाइस में लगाते हैं, तो यहाँ पे सारी चीजें खरीदनी पड़ेगी। वर्चुअलाइजेशन में जो हम इतने टाइम से वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रहे हैं, हाइपर वी यूज कर रहे हैं, वीएमवेयर यूज कर रहे हैं, वो वर्चुअलाइजेशन टूल का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि यहाँ पर भी हमारी कंपनी की कॉस्ट आ रही है, और इस जगह पे भी हमारी कंपनीज की क्या आ रही है, कॉस्ट आ रही है। कंपनी कहती है कि ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि मुझे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना ही ना पड़े। तो यस, इज इट पॉसिबल कि मार्केट में कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपको वर्चुअल इंफ्रा प्रोवाइड कराते हैं। तो लाइक द सेम कि वाई क्लाउड, तो क्लाउड का बेसिकली है बिकॉज द क्लाउड प्रोवाइड वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स provide virtual infra in worldwide. Everyone, everyone use this infra as per the everyone use this infra in every location with the help of internet. So क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वर्चुअल इंफ्रा, अब वर्चुअल इंफ्रा इन वर्ल्ड वाइड का मतलब है कि वर्चुअल इंफ्रा में अब क्या चीजें हैं। सो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके पास वो सारी की सारी चीजें आ जाती है, लाइक आपको वीएम्स, वर्चुअल मशीन्स हो गई, क्योंकि आप फिजिकल मशीन पे काम करते हो, आपका लैपटॉप क्या फिजिकल मशीन है। हाइपर भी आप लोगों ने यूज करा है, लिनक्स की मशीन आप लोगों ने बनाई है, वर्चुअल मशीन है। इसी तरीके से क्लाउड पे भी क्या होती है, वीएम्स बनती है। बट वीएम्स के बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेटवर्क। आपने सीसीएनए पढ़ा है, उसके अंदर आपने डिवाइसेस कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पर भी वर्चुअल नेटवर्क्स है। डेटाबेसेस, आप लोगों ने जो भी आप अपना डेवलपर्स हैं वो डेटाबेसेस पे काम करते हैं, सो एसक्यूएल वगैरह इंस्टॉल करते हैं। तो कहना कि आपको एक सिस्टम की जरूरत है, उसके बाद आप करते हैं। होल्ड गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग। बताइए डियर। हम्म,
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हम्म। डेटा साइंस ले लो या जावा विद एआई ले लो, जेन एआई। नहीं नहीं, वो मत जाओ, वो मत जाओ। ओके। नहीं नहीं, जावा विद जेन एआई ले लो या फिर डेटा साइंस पे चले जाओ। ओके, ठीक है। नाउ कि गाइस, अब है कि आपका लाइक वीएम्स हो गए, नेटवर्क्स हो गया, डेटाबेसेस हो गए। नाउ स्टोरेजेस। तो लाइक स्टोरेज इज जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होगा, डेटाबेस जहाँ पे बैक एंड रिक्वेस्ट आएगी, नेटवर्क जो कम्युनिकेशन होगी, वीएम जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन होंगी। तो ये सारी की सारी चीजें हमें क्लाउड सर्विस, तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड वर्चुअल इंफ्रा such as VMs, network, databases, storages, and other in worldwide. Everyone use this infra in every location with the help of internet. When you use this infra, when you use this, when you use cloud virtual infra, पे एज पर द यूजेस। यानी कि जब आप अपना लैपटॉप लेते हैं तो आपने एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी। फिजिकल सर्वर अगर मैंने लिया तो वहां पे क्या हुआ, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गई। तो लाइक सपोज करिए कि मेरी कंपनी ने कोई सर्वर खरीदा है, उन्होंने 20 सर्वर्स खरीदे, एक सर्वर की कॉस्ट में कहता हूँ 10 लाख रुपए है, उन्होंने पहले ही 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया। यानी कि अब चाहे वो उसको यूज करें या ना करें, उनके 2 करोड़ तो चले गए। प्लस अब उन सर्वर्स का सेटअप करने के लिए उन्हें एक डेटा सेंटर यानी कि एक लोकेशन चाहिए जहां पर वो सर्वर्स लगाएंगे। उसके बाद उन्हें 4 इंजीनियर चाहिए उस डेटा सेंटर को मेंटेन करने के लिए। प्लस कूलिंग चाहिए उन्हें। प्लस क्या हो रहा है कि फेलियर भी हो रहा है, कोई ना कोई चीज क्या हो रही है, खराब हो रही है। और एवरी डे उस डेटा सेंटर्स की जो कॉस्ट है यानी कि जो वैल्यू है वो डाउन हो रही है। यानी कि आज आपने लैपटॉप अगर 10 लाख का लिया या 1 लाख का लैपटॉप लिया है तो वो 1 लाख में नहीं बिकेगा। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी। और यानी कि डाउन होगी तो सिंपल सा, आज 2 करोड़ का सर्वर लिया है तो 2 साल के बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, हो सकता है वो सर्वर उसको सपोर्ट ही ना करे, तो हमें हार्डवेयर भी क्या करना पड़े, अपग्रेड करना पड़े। तो कहीं ना कहीं वो जो 2 करोड़ हमने इन्वेस्ट करे उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हमें एवरी मंथ देनी पड़ रही है। प्लस हमारे उस 2 करोड़ की जो सर्वर इंफ्रा हमने खरीदा है, उस इंफ्रा की कॉस्ट भी क्या रिड्यूस हो रही है, क्योंकि नई चीजें आ रही है, नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें अपने हार्डवेयर को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। लाइक जिस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन को एवरी 2 इयर्स और 3 इयर्स में क्या कर लेते हो, चेंज कर लेते हो। इसी तरीके से कंपनी भी अपने इंफ्रा को क्या करती है, एवरी 2 इयर्स 3 इयर्स में अपग्रेड करती है। तो हर 2 3 3 साल में 2 करोड़ रुपए लगाना, मतलब कि जो कंपनी प्रोजेक्ट दे रही है उसके प्रोजेक्ट्स में वो 2 करोड़ रुपए एड ऑन होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट तो क्या होगी, एड ऑन होगी ना। बट अब जब सर्विस प्रोवाइडर्स आ गए तो व्हेन यू यूज क्लाउड वर्चुअल सॉरी व्हेन यू यूज क्लाउड वर्चुअल इंफ्रा, जब आप क्लाउड का वर्चुअल इंफ्रा यूज करना स्टार्ट कर देंगी कंपनी, तो नाउ पे एज पर द यूजेस। वहां पे आपको सिर्फ कोई चीज खरीदनी नहीं है। कहता है अगर आपको 6 महीने के लिए लेना है तो आप 6 महीने का रेंट पे कर दीजिए, यानी कि इट्स अ वन काइंड ऑफ रेंटेड। अब यहाँ पे आपको नहीं, अब आपको क्या, आपको लैपटॉप दिया, आपकी कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट आया कि यार मुझे एक लैपटॉप चाहिए 32 GB रैम के साथ i7। आप मार्केट में जाओगे और कहेंगे यार ये लैपटॉप तो 1.5 लाख रुपए का आ रहा है। शॉपकीपर कहता है 6 महीने का आप मुझे 10,000 रुपये पे कर दो, मैं आपको 6 महीने के लिए लैपटॉप दे रहा हूँ। अब अगर लैपटॉप के अंदर कोई भी इश्यूज आते हैं वो भी वही सॉल्व करेगा। तो जब कंपनी ने क्लाउड से सर्विस प्रोवाइडर से इंफ्रा ले लिया, तो अब अगर उनका कोई हार्ड डिस्क फेलियर हो रहा है, कुछ भी चीज फेलियर हो रहा है, तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। लुक लाइक कि आपने क्या करा, एक रेंटेड मकान ले लिया। अब रेंटेड मकान में अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप चेंज नहीं कराओगे, वो लैंडलॉर्ड का काम है। क्योंकि लैंडलॉर्ड ने अगर आपको सेमी फर्निश दिया है, अब चलते चलते आपका फैन खराब हो गया या एसी खराब हो गया या गीजर खराब हो गया, तो आप रिपेयर नहीं कराओगे ना, आप तो सर्विस का पे कर रहे हो। या अदर एग्जांपल मैं देता हूँ, आपका लाइक का मोबाइल फोन। तो अगर आप मोबाइल फोन का एवरी मंथ 300 400 रुपीज का रिचार्ज कराते हैं, लेकिन अगर आपके नियरेस्ट टावर अगर खराब हो गया है तो आप टावर रिपेयर कराने का पैसा नहीं दोगे ना। आप कहोगे भाई मैं अपनी सर्विस यूज कर रहा हूँ और मुझे अगर सर्विस नहीं समझ आ रही तो हम चेंज द सर्विस प्रोवाइडर।
मुझे नहीं आ रहा जियो में एयरटेल पे मूव हो जाऊंगा, एयरटेल नहीं आ रहा मैं वोडाफोन पे मूव हो जाऊंगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर नहीं आ रहा तो मैं एडब्ल्यूएस नहीं आ रहा मैं अजूरे पे मूव हो जाऊंगा, अजूरे नहीं आ रहा तो जीसीपी पे मूव हो जाऊंगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए हर कंपनी क्लाउड पे मूव हो रही है। पहला कि कंपनीज को कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देनी। दूसरा, कंपनीज अगर 1 घंटे के लिए पूरे दिन में सर्वर ऑन कर रही है तो 1 घंटे का ही पे करना है। लेकिन फिजिकल में क्या है, उसने 2 करोड़ तो पहले इन्वेस्ट कर दिया, प्लस 24x7 वो सर्वर ऑन रखने पड़ रहे हैं। तीसरा, उसको मेंटेन करने के लिए 4 इंजीनियर रखने पड़ रहे हैं। चौथा, कि अगर कोई भी हार्डवेयर फेलियर हो रहा है तो उसकी कॉस्ट क्या है, अलग से आ रही है। तो क्लाउड पे ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है। कहते हैं भाई आप मशीन बनाइए और यूज करिए, ओवर द इंटरनेट कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसमें दूसरा क्या है कि आपको हार्डवेयर चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका चाहे कितना भी पुराना कंप्यूटर हो, आपका लैपटॉप चाहे 10 साल पुराना हो, फिर भी आप क्लाउड के रिसोर्सेज को उस पर एक्सेस कर सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है कि कंपनीज को बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की नीड भी नहीं पड़ रही है। उन्होंने सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को लैपटॉप दे दिए खरीद के, 4-4 5-5 साल के लिए उन्होंने सर्वर्स डिप्लॉय कर दिए हैं क्लाउड पे, कि अब लैपटॉप्स को सबको उन क्लाउड के सर्वर से कनेक्ट कर दिया है। अब क्लाउड क्या है कि इंटायर वर्ल्ड सर्विस दे रहा है। तो मेरी कंपनी की अगर 100 ब्रांचेस अलग अलग लोकेशन पे है तो मुझे हर ब्रांच के लिए एक डेडिकेटेड सर्वर बनाने की नीड नहीं है। मैंने एक ही सेंट्रल लोकेशन पे सर्वर अपने बना दिया एक बार, और वहीं से सबको मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो मेरी ये कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई है। तो नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट कि व्हेन यू यूज क्लाउड वर्चुअल इंफ्रा पे एज पर द यूजेस। द मैनी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, many cloud service providers provide cloud services such as AWS। तो सर्विस प्रोवाइडर्स का मतलब है क्लाउड सर्विस, तो क्लाउड सर्विस का मतलब है AWS। तो AWS क्या है, ये सर्विस है, बट सर्विस प्रोवाइडर्स Amazon है, Amazon का AWS है। तो इज ए सर्विस प्रोवाइडर्स Amazon, और सर्विस क्या है क्लाउड की, AWS। तो AWS किसका प्रोडक्ट है, Amazon का है। Amazon की और भी सारे डोमेन्स वर्टिकल्स है। नाउ अजूरे, अजूरे माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का क्लाउड भी बना रखा है जो कि अजूरे के नाम से। नाउ कि अब आपकी मर्जी है कि कुछ कंपनी AWS यूज कर रही है, कुछ अजूरे। सिंपल सा है कि मार्केट में काफी सारी कंपनी उसके मोबाइल फोन्स हैं, काफी सारी बाइक्स है, स्कूटी है, कार है। तो हर कोई एक ही कंपनी का ब्रांड यूज नहीं कर रहा। तो अब 80% सबकी वर्किंग सेम है। नाउ GCP, तो ये क्या है, ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ये गूगल का क्लाउड है। अलीबाबा, IBM, रेड हैट, सेल्सफोर्स, VMware एंड मैनी मोर। सो इस समय काफी सारे मार्केट में सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप कोई भी क्लाउड की सर्विस यूज कर सकते हैं। नाउ द ऑल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड 70% सेम वर्चुअल resources and services such as VMs, virtual machines, storages, databases, storage network and others। तो हर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर 70%, सारे के सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सेम ही सर्विस है। यानी कि अगर मैं बोलूं आपके घर और मेरे घर में सिर्फ 30% का डिफरेंस होगा, बाकी 70% चीजें। आप कोई भी मोबाइल फोन ले लो, आप कोई भी कार ले लो, कोई भी बाइक ले लो, कोई भी स्कूटी ले लो, आप अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करोगे तो आप में उसमें से 30% का ही डिफरेंट होगा, 70% सेम ही होगा।
तो गाइस सेम ऐसा है कि आपके पास क्या है कि हमारे पास मार्केट में पहले एक ही ऑप्शन था AWS, फिर अजूरे आया, फिर GCP आया, उसके बाद मल्टीपल कंपनीज ने अपने क्लाउड डेटा सेंटर्स एग्जीक्यूट कर दिए। अब भाई मुझे जिसकी सर्विस अच्छी लगेगी मैं तो उसका लूंगा। जियो नहीं था, जियो भी आया 8-10 साल पहले, तो जियो से पहले तो आइडिया चलता था। आइडिया की सर्विस नहीं लगी, लोगों एयरटेल पे मूव हो गए। एयरटेल ने महंगा कर दिया तो जियो ने सस्ता कर दिया, तो सब लोग जियो पे मूव हो गए। तो नाउ इसी तरीके से है कि अगर भाई मुझे AWS की पॉलिसीज नहीं समझ में आ रही है, मुझे अजूरे की पॉलिसीज नहीं आ रही है, तो भाई मेरे पास और भी मार्केट में ऑप्शन है। नाउ अगर आपको वर्चुअलाइजेशन आता है तो हर कंपनी अपना क्लाउड भी बना सकती है। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? सो दिस इज द वाई क्लाउड। सो क्लाउड पे जाने का यही रीजन है। अब आता है टाइप्स ऑफ क्लाउड। अब हम टर्म्स लेते हैं, टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड की अगर हम यहाँ पे टर्म्स की बात करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाउड यूज बाय, या फिर देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ क्लाउड यूज बाय ऑर्गेनाइजेशंस। तो तीन टाइप्स के क्लाउड हैं जो कि हमारी कंपनीज यूज करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, यूज करती हैं। जिसमें सबसे पहला आ जाता है पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड, पब्लिक एंड प्राइवेट, ये तीन टाइप्स की क्लाउड है। इसके अलावा एक और क्लाउड आता है कम्युनिटी क्लाउड, मैं उसके यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। सो लाइक पब्लिक क्लाउड मतलब कोई भी इस क्लाउड को यूज करता, यानी कि एवरीवन यूज दिस क्लाउड सर्विसेज, एवरीवन यूज cloud services such as AWS, Azure, GCP, Alibaba एंड अदर्स। तो गाइस ये जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये सारे के सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स पब्लिक है, क्योंकि मैंने पहले लिखा दिया कि व्हेन एवरीवन यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन एवरी लोकेशन, यानी कि अगर कोई भी, ये सारे के सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इसको कोई भी यूज कर सकता है, आप भी जाके यूज कर सकते हैं, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, कोई भी जाके यूज कर सकता है। लेकिन प्राइवेट क्लाउड, द डेडिकेटेड कंपनीज, this cloud used by the dedicated organizations, this clouds used by dedicated companies such as HCL, Tata and others। यानी कि अगर यहाँ पे ये एग्जांपल दिया मैंने कि प्राइवेट क्लाउड होता है कि कंपनी कहती है भाई हम अपने डोमेन्स को कहीं नहीं ले जाते, वो अपना खुद का डेटा सेंटर्स बना सकती है, और उन डेटा सेंटर्स को उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज, उनके कंपनीज के पार्टनर्स, यहाँ पे अगर एग्जांपल देता हूं तो लाइक योर पर्सनल कार इज लुक लाइक अ प्राइवेट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज लुक लाइक अ पब्लिक। तो दोनों में क्या है कि पर्सनल में आप यूज कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स यूज कर सकते हैं, आप जिसको परमिशन देंगे वो ही उसको एक्सेस करेगा। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कोई भी यूज कर सकता है, उसमें कोई डेडिकेट नीड नहीं है। सो प्राइवेट क्लाउड इज बेसिकली फॉर द डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन का क्लाउड है। लेकिन अगर यहाँ पे हाइब्रिड की बात करते हैं तो हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। सो हाइब्रिड क्लाउड क्या है, इट्स वर्किंग इन बोथ इन सेम टाइम, दोनों क्लाउड। सो गाइज आपको यहां पर मैं आज 4 क्वेश्चन दे रहा हूं। व्हाट इज क्लाउड एंड यूज ऑफ क्लाउड, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज पब्लिक क्लाउड एंड यूज ऑफ पब्लिक क्लाउड, तीसरा व्हाट इज प्राइवेट क्लाउड एंड यूज ऑफ प्राइवेट क्लाउड, एंड फोर्थ व्हाट इज हाइब्रिड क्लाउड एंड यूज ऑफ द हाइब्रिड क्लाउड। इन तीनों क्लाउड्स को मैं कल की क्लास में और भी ज्यादा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा।
देन उसके बाद कुछ और चीजें चलेंगे। तो आज और कल का जो रहेगा वो हमारा क्लाउड का इंट्रोडक्शन पार्टी रहेगा। एंड देन थर्सडे से ऑनवर्ड वी हैव स्टार्ट फॉर द प्रैक्टिकल सिनेरियोस। तो सबको क्लाउड पे अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो सब लोग अपने क्लाउड पे अकाउंट बनाइए। और क्लाउड पे अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों को जब क्लाउड पे अकाउंट बनाएंगे तो आपको अपना डेबिट कार्ड यूज करना पड़ेगा। एंड हाउ टू क्रिएट क्लाउड अकाउंट्स ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि जैसे आप अगले 3 दिनों में अपने क्लाउड के अकाउंट बना लें, कोई ये ना बोले मेरा अकाउंट नहीं बना। तो सिंपल सा है गाइस कि अगर आपको अपने क्लाउड के अकाउंट एग्जीक्यूट करने तो आपको सिंपल सा है गूगल पे जाना है। यू कैन टाइप इन AWS फ्री टायर अकाउंट। जब आप AWS फ्री टायर अकाउंट पे क्लिक करना है, AWS फ्री टायर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन फ्री क्लाउड कंप्यूटिंग। नाउ माई अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है एंड AWS मैनेजमेंट कंसोल। Inside the AWS management console, guys, you can just enter create a new account. जब आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो गाइस इट्स आस्क द नेम एंड पासवर्ड, यानी कि आपकी ईमेल आईडीज मांगेगा, आपका नेम पूछेगा। वेरीफाई करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी की वेरीफाई हो जाएगी। देन इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा वो, और आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कराएगा। देन यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि बिजनेस अकाउंट या पर्सनल यूज। तो आपको पर्सनल यूज के लिए AWS का अकाउंट यूज करना है। दिस अकाउंट फॉर यूज फॉर 6 मंथ के लिए फ्री रहेगा ये आपके पास। आपको $100 इसके अंदर मिलेंगे, जो उसी में से आपके चार्जेस कटेंगे। नाउ कि जब आप फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे तो वहां पर आपका पेमेंट का ऑप्शन भी आएगा। आपको अपना मास्टर या वीजा कार्ड यूज करना पड़ेगा। समटाइम्स गवर्नमेंट बैंक्स के कार्ड्स यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और जिस कार्ड से अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रखी हो तो वो वाले कार्ड आप ट्राई करें। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्लियर करना है। अकाउंट अप होने में अप टू 24 आवर्स लगते ही हैं, क्योंकि जितनी भी लैब्स होंगी, जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे, वो आपके क्लाउड के पोर्टल पर ही होंगे। नहीं, $100 तक का जो बिल बनेगा वो पे नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद है। तो सच है ऐसा कुछ नहीं है, आप पूरी ट्रेनिंग भी करेंगे तो आपका हार्डली 200-300 रुपए का बिल बनेगा। तो अगर आप पढ़ने के लिए पैसा पे कर रहे हैं तो वो कोई पे करना नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होती है। सो थैंक यू गाइस। सो अपना अकाउंट सब लोग क्रिएट कर लें, और ये 4 क्वेश्चंस हैं, चारों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कल चाहिए। और गाइस 80% अटेंडेंस मैंडेटरी है, किसी को कोई दूसरा बैच नहीं मिलेगा। मैं सबकी एंट्री यहाँ पे कर चुका हूँ। जिनकी एंट्री हो गई है उनका बैच इसी में चलेगा, किसी का कोई टाइमिंग चेंज नहीं होगा अब। चले गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। एंड 1 मिनट, जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन ही रहे।